सो हेलो गाइस। सो आज आप लोग का एसएफएम पेपर था, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर ग्रुप 3 का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो इस वीडियो में हम सारा आंसर डिस्कस करेंगे, प्लस आपको बता दूं कि हम सॉल्यूशन भी किए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और किसी को लगता है कि मेरे सॉल्यूशन में कुछ एरर है तो डेफिनेटली बताना, मेरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अगर मेरा एरर आएगा तो, ठीक है। तो मेरे फ्यूचर्स एग्जाम में डेफिनेटली काम आएगा वो, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि एक कोई भी ए लिमिटेड बी लिमिटेड कुछ भी है, इन्वेस्ट किया है 36 करोड़, ठीक है, अपना रिसेंट प्रोजेक्ट में, और यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो आ रहा 12 करोड़ हर साल, ठीक है, 5 साल तक। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% दिया, मॉडिफाइड एनपीवी निकाल के दे दिया 8.123 करोड़। तो बोला री इन्वेस्टमेंट रेट क्या होगा, ठीक है, री इन्वेस्टमेंट रेट। तो देखो, मॉडिफाइड एनपीवी में री इन्वेस्टमेंट रेट एक होता है डिस्काउंटिंग रेट एनी हाउ आपका 12% ही होगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो री इन्वेस्टमेंट रेट क्या है, तो री इन्वेस्टमेंट रेट 13% होगा, ठीक है। 13% हम निकाल के दिखा दे रहा है, नीचे हम किया हुआ है। चलो नीचे चलो, कहाँ गया पहला क्वेश्चन, हाँ। देखो, मॉडिफाइड एनपीवी का फॉर्मूला क्या है, टोटल फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बाय जो भी इसको इंटू कर देंगे, फिर ये डिस्काउंट रेट से फिर माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है। तो री इन्वेस्टमेंट रेट जैसे पहला ऑप्शन 13% था, 13% लेके अगर करते हैं तो क्या आता है, 12 हर साल कैश फ्लो इनफ्लो आ रहा था 6.480, जो कि तुम्हारा 13% का तुम्हारा ये दिया हुआ था। देखो फ्यूचर वैल्यू का वो फैक्टर दिया हुआ था, अगर आप देखोगे 13% का, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 6.480, ठीक है, दिया हुआ है 6.480 दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसको फिर प्रेजेंट वैल्यू में ले आए 0.5647 करके 12% का जो था रेट, माइनस जो कि स्टार्टिंग में आउटफ्लो लगा था 36। तो आंसर जो तुम्हारा आ रहा है 8.12 आ रहा है, जो कि तुम्हारा ऑप्शन में मॉडिफाइड एनफी भी दिया हुआ था ना क्वेश्चन में 8.123, तो वही आ रहा है 8.12। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13% आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। यहाँ पे मून लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 8% जी ग्रोथ रेट दिया हुआ है, जिस करेंटली पे ₹10 एज डिविडेंड, करंट रेट दिया D0 दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट एट रिस्क इन्वेस्टर रिक्वायर के दिया हुआ है 15% a ईयर। व्हाट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो सिंपली वो डिविडेंड ग्रोथ फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे अगर आप चलोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ किया मैंने, हाँ यहाँ किया, जहाँ पे हमको आज का वैल्यू निकालना है, जहाँ पे 10 करंट डिविडेंड था ना, देख लो 10 जो था करंट डिविडेंड था, तो हमको D1 चाहिए, तो ऑब्वियसली रेट लगा देंगे आगे का, कहाँ गया, हाँ, रेट लगा देंगे मतलब ग्रोथ लगा देंगे 1.1 + 8% कर देंगे डिवाइडेड बाय के माइनस जी, 15 - 8, दैट इज, तो कर लोगे 154.29 आएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या आपका सही है, बी नंबर सही है, ठीक है। 3 में बात करते हैं, स्पॉट रेट और 6 मंथ फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है, ठीक है। हमको एनुअलाइज फॉरवर्ड मार्जिन प्रीमियम निकालना विथ रिस्पेक्ट टू आस्क प्राइस के हिसाब से निकालना है, ठीक है। तो आज से चलो क्वेश्चन के नीचे चलते हैं, मतलब सॉल्यूशन, मेन सॉल्यूशन में चलते हैं। अब देखो, स्पॉट रेट ये दिया हुआ है, ठीक है, बिड और आस्क किया हुआ, फॉरवर्ड रेट ये दिया हुआ है, फॉरवर्ड रेट और आस्क रेट, ठीक है। एनुअलाइज प्रीमियम निकालने वाला है, तो एनुअलाइज प्रीमियम हम लोग फॉरवर्ड रेट लेंगे 78.965, माइनस करेंगे जो स्पॉट प्राइस है, डिवाइड करेंगे स्पॉट प्राइस से, ठीक है। बट ये 6 मंथ्स का दिया, हमको एनुअलाइज प्रीमियम निकालना, तो डिवाइड बाय 6 × 12 करेंगे तो 2.149, दैट इज 2.15% आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 2.15% आ जाएगा। 4 नंबर बात करते हैं, हमको निकालने क्वेश्चन दिया हुआ एक पोर्टफोलियो मैनेजर जिसका एवरेज एनुअल रिटर्न, मतलब कि रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 15% है, बीटा दिया हुआ है 1.2, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 25, द एवरेज एनुअल रिटर्न ऑफ मार्केट इंडेक्स 11, स्टैंडी SD दिया हुआ है मार्केट 20, रिस्क फ्री दिया है इतना। शार्पे रेशियो निकालने बोला, शार्पे रेशियो का फॉर्मूला क्या है, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री डिवाइडेड बाई क्या करते हैं हम, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो, ठीक है। तो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो देखना 15% दिया हुआ है क्वेश्चन में, और रिस्क फ्री 4% दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, दैट इज 25%। तो कर लोगे तो 0.44 आ जाएगा, जिसका नाम ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, जो कि 0.44 है, कहाँ गया ऑप्शन, 0.44 हो जाएगा। देख लो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न दिया हुआ है ना 25%, ठीक है, ये हो गया। 5th नंबर से थ्योरी, तो इस पर देखने का नहीं है कि ये तुम्हारा, तो ऑब्वियसली अगर बुक में भी देखोगे तो आपको मिल जाएगा, टेक्निकल एनालिसिस का ये सारा अजम्पशंस है, ठीक है ना, 5 का बी। 6 में बात करते हैं, 6 में भी स्टेबल पॉइंट का ही अगर तुम देखोगे बुक में तो तुमको मिल जाएगा, ठीक है, थियोरेटिकल ये
जहाँ पे 6 का डी होगा स्टेबल कॉइन, ठीक है। अब 7 बात करते हैं। 7 में देखो 7 का बहुत जन का आंसर नन ऑफ दिस क्या होगा, बट अगर तुम इस क्वेश्चन को ना 7 को अगर पुट कॉल पैरिटी थ्योरी से करते तो तुम्हारा आंसर आ जाता 9.39, जहाँ पे दिखाते थे। क्वेश्चन में क्या बोला, 6 मंथ कॉल एक्साइज प्राइस 25 है, ठीक है, और कॉल 5 है, मतलब ऑप्शन प्रीमियम ओपी ऑफ कॉल 5 है, ठीक है। स्टॉक प्राइस करंट प्राइस 20 है, ठीक है। इंटरेस्ट 5% दिया हुआ है। तो सब कुछ सेम होने पे आपको निकालना है किसका, पुट ऑप्शन प्राइस, ठीक है। तो 7 चलते हैं नीचे, देख लो कहाँ गया 7। तो पुट कॉल पैरिटी थ्योरी क्या होता है, ईपी इंटू ई का पावर माइनस आर टी, ठीक है, प्लस ओपी ऑफ कॉल प्लस करंट मार्केट प्राइस इक्वल टू प्लस ओपी ऑफ पुट, ठीक है। हमको ईपी दिया हुआ एक्सरसाइज प्राइस 25 प्लस ई टू द पावर आर टी नहीं दिया हुआ, लेकिन वहाँ पे देखना कि फ्यूचर वैल्यू दिया, मतलब फैक्टर दिया हुआ 0.9756 6 मंथ का, ठीक है, दिया हुआ है। ओपी ऑफ कॉल जस्ट 5 था, ऑप्शन क्वेश्चन में दिया हुआ था, सीएमपी 20 था, तो ओपी ऑफ पुट इधर उधर करने से तुम्हारा आ जाएगा 9.39 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 7 का ए। 8 में बात कर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पोटेंशियल बेनिफिट, तो इसका आंसर होगा 8 का सी, स्कोप कमिटिंग इनलीगल एक्टिविटी। ये 7 का ए होगा 9.39, 8 का होगा सी, मतलब जो हम टिक करके रखा वही होगा, ठीक है। 9 में बात करते हैं। 9 में विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क पेनल्टी, इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड 3, ठीक है। क्योंकि हम चेक किया डायरेक्टली, पहले 3 चेक किया कि रिस्क टॉलरेंस अगर हाई होता है तो रिस्क पेनल्टी लो हो जाएगा, जिससे हाई यूटिलिटी होगा। 3 अगर राइट है तो 3 तो ऑप्शन सिर्फ डी में है, तो हम वही मार दिया 9 का डी, ठीक है। 10 में बात करते हैं। ऑप्शन किसी का ऑप्शन थियोरेटिकल वैल्यू इंक्रीज करा 1.8 से, इफ द इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, मतलब दोनों में अगर इन्वर्स रिलेशन है तो ऑब्वियसली वो पुट ऑप्शन का होता है, और ये रेट ही होगा, क्योंकि आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ऐसे याद किया था हम भी। 10 का बी होगा, आर एच ओ में ही होता लेकिन कॉल की पुट होता, कॉल में डायरेक्ट रिलेशनशिप, मतलब अगर थियोरेटिकल वैल्यू इंक्रीज करता है तो रेट भी इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज करेगा, बट वो नहीं है, डिक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली पुट ऑप्शन होगा 10 का बी। 11 बात करते हैं। 11 बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, जो हर बार ही ये क्वेश्चन आता है, जहाँ पे हमको सिंपली निकालना पड़ता है क्या, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू बी टेकन, ठीक है। पोर्टफोलियो बीटा दिया, पोर्टफोलियो बीटा 8.8 है, जहाँ पे मार्केट वैल्यू दिया इतना है, तो हम लोग वैल्यू ऑफ इंडेक्स निकाल लेते हैं ना, 1500 लाख इंटू 1.8 कर लेंगे, डिवाइड करेंगे वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कितना है, तो 9000 इंटू 200 डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाता है 11 का डी 150। तो इसका भी हम सोल्यूशन किया हुआ है, देख लो यहाँ पे कहाँ गया 11 का नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट निकला 1500 इंटू 1.8, और उधर 1 लाख इसलिए किया क्योंकि 1500 लाख था, ठीक है, इसलिए 1 लाख इधर हम इंटू कर दिया। डिवाइड बाई 900 इंटू 200 करोगे तो 150 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आंसर, ठीक है। 11 का हो गया। 12 का सिंपली था, नेट एसेट निकालना था, नेट एसेट बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर लेते और फिर प्लस 3%, मतलब डिवाइडेड बाई 97% करते, तो तुम्हारा ऑब्वियसली तुम्हारा जो आ जाता है 12 का बी आ जाता है, जो कि तुमको प्राइस पे करना पड़ता है, ठीक है। खाली 14.5 नहीं होगा तुम्हारा आंसर, 14.5 कैसे होगा, तुम्हारा तो एंट्री लोड भी है ना, जाओगे तो पैसा एक्स्ट्रा लेगा, तो जितना भी 14.5 डिवाइडेड बाई 97% कर दोगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेट एसेट निकालना था। 12 का बी होगा आंसर, यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ है, देख लो। और ये सॉल्यूशन का पीडीएफ ना, ये जो दिख लो वाटरमार्क दिया हुआ टेलीग्राम लिंक का, उस पर ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे तुमको ये भेज दिया जाएगा। 12 का देखो, नैब निकाले टोटल एसेट बाय एक्सटर्नल लाइबिलिटी करके 4350 डिवाइड बाय 300 करेंगे 14.5 आएगा, बट ये 97% का वैल्यू है तो 14.95 आएगा, ठीक है। आंसर हो गया, 14.95 वाला आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15। 15 पहले सल्टाते हैं। 15 क्या है, एन इवेंट स्टडी, ये होगा सेमी स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 15 का बी, ठीक है। अब बात करते हैं 13 का। 13 का देखो, सार्पे दिया हुआ है, ट्रेनर दिया हुआ है, इक्विटी फंड, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको निकालना है कोएफिशिएंट बिटवीन रिटर्न ऑफ फंड, ठीक है। तो देखो ये हम किया, 13 का हमको डाउट भी लग रहा है, पता नहीं हमें नॉन ऑफ दिस ही आ रहा है, ठीक है। 13 का तो हम किए हैं, देखो 13 का हम कहाँ किए, जो नॉन ऑफ दिस ही आ रहा था मेरा, कहाँ गया पता नहीं, हो भी सकता। तो ट्रेनर रेशियो से हम निकाल लिया, ट्रेनर रेशियो रिस्क प्रीमियम बाय बीटा होता है, बीटा ऑफ सिक्योरिटी निकाल लिया था मेरा 1.442 आया था, ठीक है। फिर अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन सिक्योरिटी और मार्केट निकालने वाला, तो इसका फॉर्मूला होता है बीटा ऑफ सिक्योरिटी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट बाय सिक्योरिटी। तो ये कर करके मेरा 1.168 आ रहा था, तो हम नन होगा आंसर, ठीक है। मेरे इस हिसाब से तो हम नन ही आया, बट हो सकता है अलग भी हो सकता है भाई, ठीक है।
अब फाइनली बात करते हैं 14 भाई हमको हम तो पूरा सिलेबस कर ही लिया, लेकिन यहाँ पे तो हमको ये टॉपिक मिला नहीं, बट ये इसका थियोरेटिकल डिस्कशन था, हम देखा भी। बट ये हम फिर ऑनलाइन में जाके हम फिर इसका फॉर्मूला देखा, तो फॉर्मूला से अगर हम करके देखते हैं तो इसका आंसर जो आ जाता है ये 14 का 34.15% आएगा 14 का, ठीक है। इसका अगर हम सॉल्यूशन में किए हुए हैं, सॉल्यूशन देखोगे तो कहाँ गया, ये रहा, ये है तुम्हारा स्टोकेस्टिक मॉडल जो भी था। इसमें आप क्लोजिंग प्राइस माइनस लोअर प्राइस बाय लोएस्ट प्राइस बाय हाईएस्ट प्राइस माइनस लोएस्ट प्राइस इंटू 100 करने से 34.15% आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है, ठीक है। सारा ये PDF दे दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलने वाला, ठीक है। फिर वो गूगल ड्राइव का इश्यूज़ हो जाता है, ठीक है, हम टेलीग्राम ग्रुप में ही डायरेक्टली दे देंगे, ठीक है। और ठीक है, और किसी को डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट में बता देना, ठीक है, डिस्कस कर लेंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप में भी पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।